एक तरफ राज्य की अशोक गहलोत सरकार अपने 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी राज्य सरकार पर जमकर बरसे। सरहदी बाड़मेर में उन्होंने DCN लाइव से खास बातचीत में कहा कि जनता ने कांग्रेस को 2 साल पहले जिन वादों पर जनादेश दिया था, उनमें से एक भी वादा अशोक गहलोत सरकार ने पूरा नहीं किया। कैलाश चौधरी ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि राज्य की कांग्रेस सरकार जल्द ही गिर जाए। वहीं सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने भी पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि 2 वर्ष तक कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी रही और अब जनता को बरगलाने के लिए अपने 2 साल के कार्यकाल की झूठी उपलब्धियां गिनवा रही है कि जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि एक हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष जीता हुआ वो जिस तरह से भ्रष्टाचार कह सकता हूँ उन्होंने पैसा लेकर और वो सामने कांग्रेस के अंदर उसने वोट दे दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एक प्रत्याशी की कमी रह गई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज आने वाले समय के अंदर जो जनता ने हमें विश्वास दिया है उसके लिए मैं बाड़मेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जश्न मनाने जैसी तो उनकी कोई मुझे ऐसी विशेषता दिखी नहीं, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे जनता से वो तो ये पूरा कर नहीं पाए। इन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। इन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया। इन्होंने युवाओं से कहा था कि हम 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन एक भी किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं। इसलिए झूठ मूठ की सरकार है और इन्होंने आज देखा होगा इस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। बहन बेटियां रात को घर से बाहर निकल नहीं सकती, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और इन्होंने तो सिर्फ विकास के नाम पर जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उसके समय में जो काम किए हुए हैं उन कामों के फीते काटना या उनका उद्घाटन करना, इसके अतिरिक्त इन्होंने कोई नया काम भी प्रदेश के अंदर सैंक्शन नहीं करवाया। जो पुरानी योजनाएं चल रही है उन्हीं योजनाओं को मीडिया के अंदर या किसी ऐड के माध्यम से अखबार में देकर और जनता का जो पैसा है वो ऐड के अंदर और विज्ञापन के अंदर खर्च कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अंदर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और मैं तो ये कह सकता हूँ इन 2 सालों के अंदर अशोक जी गहलोत ने एक काम जरूर किया कि अपनी सरकार को इन्होंने 2 साल बचा कर रख लिया, क्योंकि इनके आपस के अंदर फूट है और आज भी ये जग जाहिर है और आने वाले समय के अंदर भी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बहुत जल्दी अशोक जी गहलोत की सरकार गिरने वाली है। और ये जनता भी समझ चुकी है कि अशोक जी गहलोत ने सिर्फ वादे झूठे किए थे और वो अभी उस वादों को पूरा नहीं कर पाए। और आने वाले समय के अंदर आज आपने देखा होगा कि पंचायती राज के चुनाव में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव के अंदर भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अपने खुद के कर्मों से ही गिरेंगे, क्योंकि इनके आपस की फूट है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अशोक जी गहलोत हैं, उनको अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं है। कभी इस होटल में डाल रहे हैं, कभी दूसरी होटल में ले जा रहे हैं। तो अभी भी जैसा कि इनके एक मंत्री या दूसरा मंत्री अगर साथ में गाड़ी में बैठ जाता है तो उसके ऊपर भी उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से कि कोई अभी हमारी सरकार आज ही गिरने वाली है और मीडिया में सुर्खियाँ बन जाती है। तो इनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, अपने खुद के कर्मों से ही लूटने वाले के सामने आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने लोक लुभावने जो वादे करके किसानों का कर्जा माफ करने की बात की और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात की और कई तरह की नौकरियां देने की भी बात हुई थी। आपको ध्यान है कि कांग्रेस शासन में आने के बाद में 2 साल से अपने घरेलू आपस में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की झगड़े की वजह से राजस्थान पे धरातल पे कोई कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये जरूर हुआ है कि किसानों का कर्जा माफ तो अलग रहा, जो 13,700 रुपए अनुदान के रूप में मिलते थे वो कट कर दिए गए और हर किसान को 10,000 रुपए साल के जो बिजली में मिलते थे, बिजली में ये हालत आज की तारीख में किसानों की होगी। एक मैं आज सुबह की बात बताऊंगा आपको कि सिवाना एन ऑफिस, पादरू एन ऑफिस, सिंदरी एन ऑफिस और समदड़ी एन ऑफिस में मेरी विधानसभा और राजस्थान में भी ये स्थिति है। जिसके 7.5 का कनेक्शन था उसके 15 का लोड बढ़ाकर कर दिया, जिसके 10 का था उसका 20 का कर दिया, 20 वाले के 30 का कर दिया। कुओं में पानी नहीं है और आज की तारीख में वो लोड बढ़ाकर थोप रहे बिल हो रहा है, कोई विभाग में कार्य नहीं होगा। आपको ध्यान है कि मेडिकल में भर्ती भारतीय जनता पार्टी के समय में डॉक्टरों की जो भर्ती हुई थी और उनको भी अभी जो पोस्टिंग दी है उसमें भी सिवाना के साथ में चारों तरफ से भेदभाव किया जा रहा है। प्रॉपर सिवाना में एक भी डॉक्टर नहीं लगाया, जो डॉक्टर लगा हुआ था उसको भी हटा दिया गया है।